अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आसान तालीम कुरान चैनल से कारी अहमद अली मेहरवी आपको खुश आमदीद कहता है। अगर कोई बच्चा या बच्ची मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके देखने की नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो मैं अभी मसाइल बयान करने लगा हूँ, बहुत से लोग शर्म की वजह से ये मसाइल पूछते ही नहीं हैं, तो वीडियो के ज़रिए वो देख सकते हैं। यहाँ पे तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हैज़ में यानी हालत माहवारी में हम बिस्तरी करने का क्या हुक्म है, और दूसरी बात ये करूंगा कि हालत हैज़ में हम क्या कुछ कर सकते हैं, किस हद तक बीवी के पास जा सकते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर कोई बंदा हालत हैज़ में बीवी से हम बिस्तरी कर लेता है तो फिर क्या कफ़ारा देना होगा या कफ़ारा नहीं देना होगा, क्या हुक्म है। तो सबसे पहले हालत हैज़ में यानी जो औरत के मखसूस अयाम होते हैं माहवारी के, उनमें बीवी के पास जाने का, हम बिस्तरी करने का क्या हुक्म है। तो वाज़ेह कुरान पाक में है, वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न। प्यारे महबूब आपसे सवाल करेंगे हैज़ के बारे में। कुल हुवा अज़न, तो आप फरमा दें कि वो गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद, तो हैज़ में माहवारी में औरतों से दूर रहो। और वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। तो कुरान करीम की आयत से ये साबित है कि हालत हैज़ में बीवी के पास जाना हराम है और गुनाह कबीरा है। ठीक है, अगर कोई बंदा अयाम हैज़ में हम बिस्तरी करता है तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकब होगा और ये हराम फिल है। दूसरी बात यह है कि किस हद तक बीवी के पास जा सकते हैं। तो हम बिस्तरी के अलावा बाकी सारे काम कर सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं, आप चुम्मा चाटी जिसको कहते हैं, बोसो किनार, वो कर सकते हैं। बस ये नाफ से लेके ये जो घुटने हैं यहाँ तक कपड़ा हो, और बाकी जिस्म आप चाहे नंगा भी हो, सीना है, मुंह है, चेहरा है, बाकी पिंडलियाँ हैं, उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, बाकी तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब मैं हालत हैज़ में होती तो सरकार मुझे एक तहबत बांधने का हुक्म देते और फिर मुझे अपने पास लिटा लेते। तो इतना जायज़ है, हम बिस्तरी करना हराम है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा हालत हैज़ में हम बिस्तरी कर लेता है तो उसके बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सरकार से पूछा गया तो आका करीम ने फरमाया कि वो शख्स 1 दिनार या आधा दिनार सदका करे। 1 दिनार 4 ग्राम का होता है और आधा दिनार 2 ग्राम, ये सोने का होता है दिनार। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक ये फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार कर लेना ही काफ़ी है, क्योंकि जो सदके वाली बात है ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अगर कोई बंदा ये गुनाह कर बैठता है तो वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार करे। हाँ, सदका कर दे तो ये भी मुस्तहब है। तो ये मैंने आपके सामने हैज़ के कुछ मसाइल रखे हैं। तो अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए कारी अहमद अली मेहरवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।